अक्सर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज को परचेज करने के कॉन्टेक्स्ट में अर्नेस्ट मनी यानी कि बयाना बायर सेलर को देता है और फिर किसी बात को लेकर उनके बीच में कुछ डिस्टर्बेंसी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाने लगते हैं। डील जो है वो फेल हो जाती है और फिर सेलर कहता है कि देखो भैया, मैं तुम्हारा ये पैसा जो तुमने बयाने के रूप में दिया था ये मैं वापस नहीं लौटाऊंगा क्योंकि तुमने टर्म्स कंडीशन की वॉलेशन की है। और बायर कहता है कि नहीं, तुमने टर्म्स कंडीशन की वॉलेशन की है। तो इस सिचुएशन में अगर सेलर बायर के इस अर्नेस्ट मनी को अपने पास फॉरफिट यानी कि जब्त कर ले, तो फिर उस बायर के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो दोस्तों इसी विषय पर मैं आज बात करने वाला हूँ। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि इस रील को अपने पास सेव कर लो, कहीं आपसे ये मिस ना हो जाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में ये आपको कहीं ना कहीं मदद कर सकती है किसी मामले में या किसी केस को कंडक्ट करने में। तो फैक्ट्स ऑफ द केस यहाँ पर ये हैं कि एक बायर था, उसने 300 गज ज़मीन खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल कर लिया सेलर के साथ। तय हुआ लगभग 6.25 करोड़ रुपए में सौदा। उसमें 60 लाख रुपए पहले दिए और 30 लाख रुपए बाद में और दिए, यानी टोटल 90 लाख रुपए चले गए थे। अब उनके बीच में ये डील मैच्योर नहीं हो पाई और सेलर ने उसके पैसे यहाँ पर जब्त कर लिए। जब सेलर ने उसका पैसा वापस नहीं लौटाया तो बायर जो था वो कोर्ट में गया, लोअर कोर्ट में, और उसने एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा दायर किया कोर्ट में। कोर्ट ने उसके फेवर में मुकदमा डिक्री किया और कहा कि सेलर जो है इस प्रॉपर्टी को बायर को बेचे। अब जो सेलर था वो हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट ने तय किया है वो सही है। अब इस बात से एग्रीव्ड होकर जो सेलर था फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, इस मामले को ठीक से तय नहीं किया गया है मेरिट पर। तो उन्होंने इस मामले को डिवीजन बेंच को भेज दिया कि डिवीजन बेंच इसको तय करे। डिवीजन बेंच ने ये पाया कि जो गलती जो है वो बायर की थी, क्योंकि वो जिस दिन रजिस्ट्री होनी थी वो वहां पर नहीं पहुंचा, उसकी वजह से रजिस्ट्री नहीं हुई। तो फिर हाई कोर्ट ने उसका जो अर्नेस्ट मनी 60 लाख रुपए था उसे फॉरफिट करने के लिए और 30 लाख रुपए 9% के हिसाब से रिटर्न करने के बारे में ऑर्डर पास किया। अब बायर एग्रीड हो गया इस मामले से, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को डिटेल में समझा तो उन्होंने ये पाया कि एक्चुअल में दोनों पार्टी ही गलती पर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पर दोनों ही पार्टी गलती पर होते हैं वहां पर सेलर किसी भी तरह से वो अर्नेस्ट मनी को फॉरफिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने इस केस का नाम जो है ऑलरेडी नीचे दे रखा है, वहाँ से आप इसे नोट कर लीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो सभी लोग जो एच हायर जुडिशल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर मैं मजिस्ट्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मजिस्ट्रेट्स अगर जजमेंट राइटिंग को डिटेल में सीखना चाहते हैं एच के पर्पज़ के लिए, वो लोग तो जजमेंट लिखते रहते हैं लेकिन स्टिल एच में मैंने अक्सर देखा है कि जजमेंट राइटिंग में उनको मार्क्स नहीं मिलते, फेल हो जाते हैं वो लोग। तो जजमेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को डील करना चाहते हैं, तो हमारा एक मेंस आंसर राइटिंग का बैच है मॉर्निंग में 7:30 बजे, उसे वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैंने ऑलरेडी नीचे दे दिया है, वहाँ पर आप कॉल करके डिटेल जान सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।